अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद भट्टी है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरार अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हम जो यूनिट 2 का मुतालिया कर रहे थे उसका बकाया जो कि पार्ट 2 है, आज हम उसका मुतालिया करेंगे और वो है काइनेसिस एंड प्रोक्सिमिक्स। काइनेसिस क्या है? बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट्स। और प्रोक्सिमिक्स में हम फिज़िकल स्पेस और कम्युनिकेट करते हैं उससे रिलेशनशिप और फॉर्मेलिटी। और उसके बाद है हमारे पास क्रोनेमिक्स और हैप्टिक्स और साइलेंस। क्रोनेमिक्स क्या है? उसको हम कम्युनिकेशन थ्रू टाइम, पंक्चुअलिटी, अर्जेंसी, यानी कि अगर एक शख्स तेज़ी से बात कर रहा है कि जी मुझे बहुत जल्दी है और भाग रहा है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जल्दी का इजहार हो रहा है। हम कम्युनिकेशन में इस तरह से तेज़ी से जब बॉडी मूव करते हैं तो भी हम एक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब हम जल्दी से अपने हाथों से इशारा कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ये वो, जैसी तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, तो ये क्रोनेमिक्स की एक शक्ल है। उसके बाद है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू टच, यानी कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको सबसे पहले उससे हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, उसमें हैंडशेक जो हम करते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हैप्टिक कम्युनिकेशन। इससे हम एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे उसके साथ एक हमारा ताल्लुक़ कायम होता है, फिज़िकल कांटेक्ट बनता है। उसके बाद है साइलेंस, पावरफुल नॉन वर्बल क्यू इंडिकेटिंग रिफ्लेक्टिंग एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि आपसे किसी ने बात की और आपने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। इससे जो बात करने वाला, जो जिसने आपसे कोई बात कम्युनिकेट की, उसको ज़रूर यही लगेगा कि आप या तो नाराज़ हैं या आप उससे बात नहीं करना चाह रहे या आप उसका आगे जवाब नहीं दे रहे। तो ये खामोशी भी जो है ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। उसके बाद पर्सनल अपीयरेंस एंड पैरा लैंग्वेज है। पर्सनल अपीयरेंस कन्वे स्टेटस एंड प्रोफेशनलिज्म। जब आप एक खुश लिबास शख्स के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो लोग भी उससे मुतासर होते हैं और उससे एक आपकी मर्तबे का भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखा होगा कि वो हमेशा सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और उससे एक मैसेज कन्वे होता है कि ये एक प्रोफेशनल किस्म का उनका लिबास है। अगर उनमें से किसी ने टी शर्ट पहनी हो या जीन्स पहनी हो और वो वज़ीर आज़म हो, तो उससे वो उसकी वो पर्सनैलिटी के साथ वो सूट नहीं करेगा उस ओहदे के मुताबिक। और जब उसने पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करना होगा तो वो या तो अपने कौमी लिबास में, शेरवानी में या कमीज शलवार में आएंगे या एक प्रॉपर सूट में वो आप आवाम के सामने एक ऑफिशियल तौर पे प्रेजेंटेशन अपनी देंगे। और इसी तरीके से जो यूनिफॉर्म है वो भी प्रोफेशनलिज्म ही की एक एग्ज़ाम्पल है कि जब हम कोई यूनिफॉर्म वाला शख्स देखते हैं तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये इस इदारे से ताल्लुक़ रखता है। उसकी वजह क्या है कि हमें फ़ौरन से उसके प्रोफेशन का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए जो लिबास है, पर्सनल अपीयरेंस जो है वो एक स्टेटस को भी बताता है, क्योंकि उसके ऊपर जो स्टार्स लगे होते हैं शोल्डर्स पे, उससे भी हमें पता चलता है कि कौन से रैंक का है, कौन सी जिम्मेदारी इसने संभाली हुई है। उसके बाद है जी पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स टोन, पिच एंड स्पीड विच अफेक्ट मैसेज इंटरप्रिटेशंस। उसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसमें हायरार्की जो है उसको फॉलो किया जाता है। बड़े ऑफिसर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक तरतीब से चलेगी। ऊपर से अगर वो नीचे की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम वो जो एक ऑर्डर या नोटिफिकेशन है वो ऊपर से नीचे तक ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी का ख्याल रखा जाएगा। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद जो उसमें ज़ुबान इस्तेमाल होगी वो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी जो कि एक दफ्तरी ज़ुबान होगी। वो आम ज़ुबान नहीं होगी जिस तरीके से हम
अपनी रोज़मर्रा की कोई भी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं उस तरह की कैजुअल नहीं होगी, बल्कि उसमें जो भी चीज़ लिखी गई होगी वो एक ऑफिशियल अंदाज में लिखी गई होगी। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं जो कि हम शाया करते हैं, मीटिंग्स जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, अदब आदाब का जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या हैं। वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें एक प्रोफेशनल टोन होती है, डॉक्यूमेंटेड हो और जो वो है वो उसका एक रिकॉर्ड मौजूद रहता है दफ्तर में। उसके बाद उसके अंदर एक हायरार्कियल फ़्लो होता है, यानी कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे उसकी जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत होगी। उसके बाद है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही करते हैं, जिसमें कैजुअल होती है हमारी गुफ्तगू और स्पॉन्टेनियस होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें हम करते हैं। उसके बाद हम बिल्ड रिलेशनशिप और प्रमोट टीम वर्क के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसको हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन की एक मिसाल, ये जो एक लेक्चर आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन की एक किस्म है। इसमें इमेजेस, चार्ट्स, वीडियोस या सिंबल्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया जाता है। अब यही लेक्चर आपको क्लासरूम में जो दिया जाना था वो आपको एक विजुअल की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप इसको पढ़ सकें। इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड इमोशनल इम्पैक्ट। इससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन जो है उसका भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपको ये समझ आए लेक्चर, और उसके बाद आप इसके साथ इमोशनल इम्पैक्ट जो है उसको भी देखा जाता है। और दूसरा, ये लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं उसको तोड़ती है, क्योंकि जब विजुअल कम्युनिकेशन हम करते हैं तो ऐसी चीज़ों का, वीडियो का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अगर लैंग्वेज नहीं भी है, जैसे कि हम कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं या कोई और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं जिनमें कभी कभार ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होती है कि जो कि हमें नहीं भी समझ आ रही होती, लेकिन हमें पता होता है कि इस वीडियो में हो क्या रहा है। चूँकि इंसान होने के नाते अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता की है, तो उससे हम उसकी वीडियोज़ में जो विजुअल्स आ रहे होते हैं उससे हम बासानी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, तो उससे हमें समझ आ जाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें है इमेजेस एंड फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि जो हम तस्वीर देखते हैं वो इसके की एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में, इकनॉमिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को उसकी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डाटा को शो करने के लिए हम चार्ट्स या ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कलर्स और डिज़ाइन है, कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। उसके बाद है जी हमें एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। एक बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हो, उसका हम एक चार्ट बना दें या एक ग्राफ बना दें, तो बहुत 10 सफ़हात 20 सफ़हात पर मुश्तमिल जो एक हमारा डाटा होगा वो एक ग्राफ में एक पूरा मैसेज कन्वे कर देगा। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा तो हमें ग्रोथ शो हो जाएगी, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा डिक्लाइन कर रहा है। कोई भी स्टैटिस्टिक्स जो उसके अंदर हमने वो दिए हुए हैं, तो इससे बड़े आसानी से जो है हम डाटा, या पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ये तमाम जो हैं उसकी इकसाम है। उसके अलावा अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन में जो है हम एक बहुत आसानी से जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम एक फ़्लो चार्ट बना दें और उसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस जो हैं उनके नाम लिख दें, तो ये बड़ी आसानी से जो है हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा यूनिट 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह अब आपके साथ मुलाकात होगी यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।